नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग द्वितीय वर्ष का अगला टॉपिक है विश्व के कृषि प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें हमने व्यापारिक पशुपालन और पशुचारण प्रदेशों के बारे में पढ़ा। अगला तीसरा आज हम पढ़ते हैं स्थानांतरित कृषि प्रदेश और प्रारंभिक स्थायी कृषि। आपने सबने स्थानांतरित कृषि के बारे में सबने पढ़ रखा है कि ऐसे आदिवासी जनजातियां जो जंगलों में निवास करती है वो बड़े पैमाने पर ना करके एक छोटे से खेत का निर्माण करती है, जंगलों को काट के जला के वहाँ पर छोटे से खेत का तैयार करती है। उसके बाद वहाँ पर कृषि करती है, फिर 3-4 सालों में कृषि करने के बाद वो छोड़ के अन्यत्र अपना खेत का निर्माण कर लेती है। इसका मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि का स्थानांतरण होता रहता है, तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो ये स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ पर की जाती है? ये है विशेष तौर से उष्णार्द्र जो वन प्रदेश है वहाँ पर प्रारंभिक निर्वाह कृषि के रूप में काम में ली जाती है या की जाती है। इसका दूसरा नाम प्रारंभिक निर्वहन कृषि भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा की 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जाती है। इसके 3 बड़े क्षेत्र हैं। दक्षिण अमेरिका का अमेजन घाटी से लेकर एंडीज पर्वत के सारे लेक से प्रशांत महासागर तट तक और मध्य अमेरिका का मेक्सिको तट तक। उसके बाद दूसरा आता है अफ्रीका का जो सारा वाला भाग है, गिनी तट, कांगो बेसिन, पूर्वी भाग, मेडागास्कर, ये क्षेत्र आते हैं। और तीसरा क्षेत्र आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, न्यू हेब्रिड्स, फिलीपाइंस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया का आंतरिक भाग, दक्षिणी चीन का भाग, भारत का उत्तरी पूर्वी भाग है जहाँ पर इस तरह की कृषि की जाती है। ये बहुत कम उत्पादकता वाली कृषि होती है जो वर्ष पर उच्च तापमान और पर्याप्त वर्षा के कारण सघन वनस्पति होने के बावजूद भी वहाँ पर कृषि की जाती है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, आदिम जनजातियाँ निवास करती है और वो अपने परंपरागत और प्राचीन ढंग से कृषि कार्य करते हैं। ये कृषि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसे पहला नाम दिया गया था स्थानांतरितशील कृषि या और दूसरी प्रारंभिक स्थायी कृषि। स्थानांतरित कृषि निर्वाह कृषि का एक विस्तृत रूप है जो कृषक एक स्थान पर न रहकर समय के अंतराल के बाद अपना नया खेत बना लेता है, तैयार कर लेता है और वहाँ पर अपना स्थायी निवास तैयार कर लेता है और निरंतर ये खेत बदलता रहता है। तो इस प्रकार स्थानांतरित कृषि में चाय, मक्का, सब्जियां, कसावा, केले, इस प्रकार के कृषि कार्य किया जाता है। पशुपालन न तो कृषि का अभिन्न मानते हो न ही अधिक प्रचलित, फिर भी ये भेड़, बकरियां, मुर्गी आदि किसान अवश्य पालते हैं और इन स्थानांतरित कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है। ये केवल भरण पोषण के लिए कार्य करते हैं और इसके साथ साथ मछली पालन और शिकार का कार्य भी करते हैं। ये कृषक हैं वो स्थानांतरित कृषि का कार्य है वो कुछ ही क्षेत्रों में छोटे छोटे खेत तैयार करके करते हैं जहाँ पर विशेष तौर से जो घने जंगल है उन घने जंगलों के बीच में वृक्षों को काट कर खेत तैयार किए जाते हैं। तो स्थानांतरित कृषि कोई इतनी ज़्यादा बड़ी उत्पादकता वाली कृषि नहीं है, फिर भी आदिम जनजातियां हैं वो आज भी इस तरह की कृषि का कार्य करती है और इस कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग के नाम से जानते हैं, फिलीपींस में इसको केगिन के नाम से जानते हैं, मेक्सिको और जिम्बाब्वे में मिल्पा कहा जाता है, वियतनाम में इसको रे, वेनेजुएला में कानूगो, ब्राज़ील में रोका, जायरे में मासोले, श्रीलंका में चैना, सूडान में नगासू, म्यांमार में टोंगिया और भारत में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत में भी क्षेत्र विशेष में इस कृषि का अलग अलग नाम है। केरल में इसको पोनम के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पोंडू कहा जाता है, मध्य प्रदेश में हडिया कहा जाता है, पेड़ा, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है। तो इस कृषि को क्षेत्र विशेष में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस कृषि को स्लेश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। स्लेश बर्न से मतलब है खेत तैयार किया, जलाया, तैयार किया और कृषि की, उसके बाद छोड़ दिया, फिर उसके बाद वापस वही कार्य किया। तो इस प्रकार की कृषि है वो बहुत कम उत्पादकता वाली होती है। ये विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य है।
उसके बाद इसमें अगली इसी से मिलती जुलती कृषि आती है, प्रारंभिक स्थायी कृषि। इसको आदिम स्थायी कृषि भी कहा जाता है। ये प्रारंभिक निर्वाह कृषि का दूसरा रूप है, जिसमें स्थानांतरित कृषि के समान ही कृषि का कार्य किया जाता है। ये स्थानांतरित कृषि का एक विकसित रूप है, जहाँ प्राकृतिक और मानवीय तत्व अनुकूल होते हैं, वहाँ स्थायी कृषि का कार्य किया जाता है। स्थायी कृषि में, स्थानांतरित कृषि में बहुत कम जनसंख्या निर्भर रहती है, जबकि इसमें उसकी अपेक्षा अधिक जनसंख्या निर्भर रहती है। कृषि क्षेत्र कम होता है, जिसमें स्थायी और गहन कृषि की उत्पादकता अधिक लेने की कोशिश की जाती है। इसके कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न करके ये स्थायी कृषि, स्थायी खेतों का निर्माण करके कृषि का कार्य करने लगते हैं। प्रारंभिक स्थायी कृषि मुख्यतः मध्य अमेरिका के जो पहाड़ी और पठारी भाग है, पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर, एंडीज पर्वत श्रेणी के उष्णकटिबंधीय भाग, पूर्वी अफ्रीका का पठारी भाग, घाना, नाइजीरिया, केन्या, हिंद, चीन, पूर्वी द्वीप समूह में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें अगर खेत में उत्पादकता कम हो रही है और उत्पादकता कम होने के कारण कुछ भाग को ये पड़ती भूमि के रूप में छोड़ देते हैं, जिससे 1 या 2 वर्षों के बाद पुनः उसमें कृषि करके अधिक उत्पादकता प्राप्त की जाती है। वर्तमान में इस कृषि में कुछ बागानी कृषि का रूप धारण कर लिया, जिसके लिए रबर, खजूर, कोको के पेड़ विकसित किए गए हैं, और साथ में इस कृषि में पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। तो इस प्रकार ये 2 कृषि हैं, एक तो स्थानांतरितशील कृषि और दूसरी प्रारंभिक स्थायी कृषि। दोनों कृषियों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रारंभिक स्थायी कृषि ये दोनों ही जीवन निर्वाह कृषि है, परंतु एक में अधिक जनसंख्या है, दूसरे में कम जनसंख्या निवास करती है। एक में उत्पादकता ज़्यादा है, दूसरे में कम है। तीसरे में एक में स्थायी खेत है, दूसरे में स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो इस प्रकार का कार्य है वो किया जाता है।